डायबिटीज। डायबिटीज को लेकर भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि 17% डायबिटीज के मरीज पूरी दुनिया के 17% जो हैं वो केवल भारत में हैं। और 2021 में लगभग 8 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज के शिकार माने जा रहे हैं। 8 करोड़ लोग देश में डायबिटीज से लड़ाई लड़ रहे हैं और यह फिगर 2045 तक 13.5 करोड़ होगी, ऐसा एक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है। डायबिटीज को लेकर आज एक खबर चल रही है, जिस खबर में यह बताया जा रहा है कि मेटफॉर्मिन की टेबलेट जो लोग खाते हैं, आप जानते हैं कि मेटफॉर्मिन, जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें मालूम है कि मेटफॉर्मिन की टेबलेट जो है शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको लेकर आज एक खबर चल रही जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूके की एक हेल्थ एजेंसी ने यह कहा है कि मेटफॉर्मिन जो टेबलेट खा रहे हैं उन्हें रेगुलरली विटामिन B12 लेवल्स अपने करवाते रहने चाहिए। यानी विटामिन B12 आपका कितना है वो लगातार आपको करवाते रहना चाहिए। हालांकि आज का बताया जा रहा है कि यूके की हेल्थ एजेंसी ने यह बात कही है। मैंने जब थोड़ा रिकॉर्ड खंगाला तो यह पता चला कि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी रिसर्च स्टडीज हैं, जिन रिसर्च स्टडीज में आज से लगभग 6 साल पहले की रिसर्च स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, 2014 की बात, 2016 की बात में कर रहा हूं। एक रिसर्च स्टडी की गई थी जिसमें विटामिन B12 और मेटफॉर्मिन डोज को लेकर एक स्टडी हुई और ये ऑनलाइन, माफ कीजिएगा, 2019 नवंबर में पब्लिश हुई। और टाइप 2 डायबिटीज में इसका रिलेशनशिप देखने के लिए जब ये स्टडी की गई तो वहां पर ये पता चला कि मेटफॉर्मिन से B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है और डेफिशिएंसी हो सकती है। अब यूके की हेल्थ एजेंसी ये कहती है कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो भी डायबिटिक्स हैं जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन को एक लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल करना या मेटफॉर्मिन का हायर डोज होना, लंबे ड्यूरेशन के लिए उसका इस्तेमाल करना, और जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं उन सभी में इसके कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसलिए उन्होंने एडवाइस किया है कि आप विटामिन B12 सीरम लेवल्स जो हैं आप लगातार उन पेशेंट्स में करवाते रहें जिनमें सिम्टम्स से यह पता चल रहा है कि उन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है। और यहां पर सबसे अहम बात यह कि मेटफॉर्मिन को लेकर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं और विटामिन B12 को लेकर भी अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल दूंगा। यह बताया जा रहा है कि मेटफॉर्मिन जो है वो रिड्यूस कर सकता है विटामिन B12 लेवल्स को उन पेशेंट्स में, और उससे उन डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जितना ज्यादा डोज होगा, जितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट होगी, और जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ये संभवता, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये रिसर्च स्टडी जो आई है, इस रिसर्च स्टडी के मुताबिक विटामिन B12 लेवल्स जो हैं, विटामिन B12 लेवल्स को ये कहा गया है कि आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत थकान महसूस कर रहे हैं आप, अगर आपकी जीभ जो है वो लाल है और उसमें क्या कहते हैं आपको जख्म हुए हैं, पिन नीडल्स, पेल या येलो स्किन है आपकी, ये सब साइंस हैं विटामिन B12 के कम होने के। यानी आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये थकान जो है ये थकान डायबिटीज के कारण है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और ये सारी चीजें आपको हो रही हैं कि आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, आपकी जीभ जो है वो लाल हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा पिन प्रिक से महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है नीडल्स लग रही हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपकी स्किन पेल हो रही है, आपकी स्किन येलो हो रही है, तो ये सारे साइंस हैं B12 लेवल कम होने के। आपको फौरन ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। और इन सिम्टम्स, हालांकि ये सिम्टम्स डायबिटीज के सिम्टम्स भी हैं, लेकिन अगर विटामिन B12 के लेवल्स आप करा लेते हैं और उसमें वाकई पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो इस स्टडी के मुताबिक मल्टीविटामिन्स देकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। आप विटामिन B12, ये भी कहा गया है कि आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए जो दवाई लेंगे उसके साथ साथ में आप मेटफॉर्मिन भी ले सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट जो है बंद नहीं करेंगे जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं पूछते।
मेटफॉर्मिन को लेकर ये कहा गया है कि एक मेडिसिन है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए, उसको कम, टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जिन पेशेंट्स में रिस्क होता है कि इन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, उन्हें भी मेटफॉर्मिन दी जाती है। ये हर तरह ओरल सोल्यूशन में भी मेटफॉर्मिन अब आजकल मौजूद है। विटामिन B12 का जहां तक ताल्लुक है, विटामिन B12 को लेकर ये कहा गया ये एक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी की नर्व और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखता है। ये दूध में मिलता है, चीज में मिलता है, दही में मिलता है, अंडों में मिलता है। और उसके अलावा सुबह जो सीरियल्स, ब्रेकफास्ट में आप लोग सीरियल्स खाते हैं बहुत सारे, उसमें भी ये है। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी जो है कि कॉमन कॉजेज जो है इन्फेक्शन होना, मेडिकल कंडीशंस है, मान लीजिए पर्निशियस एनीमिया है, किसी को क्रॉन की डिजीज है, गैस्ट्रिक रिजेक्शन है, डाइटरी इंटेक आपका ठीक नहीं है, और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सिम्टम्स में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। और बाकी जो सिम्टम्स हैं B12 लेवल कम होने के, उसमें मेंटल डिस्टर्बेंस, कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, आपकी नजर कमजोर होती है, ग्लॉसिटिस, आपकी जीभ जो है वो स्वेल हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसमें आपके मुंह के अंदर लगातार अल्सर बन रहे हैं, ठीक है, मोटर डिस्टर्बेंसेस है आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस है आपको। तो इसमें यह भी कहा गया है कि वो पेशेंट जिन्हें एनीमिया है, न्यूरोपैथी है, जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होती है, उसको डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए उसको इमीडिएटली, ताकि वो परमानेंट सिम्टम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना बने। और यह भी कहा गया है कि जब आप लंबे वक्त के लिए मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे विटामिन B12 लेवल्स जो है वो कम होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि विटामिन B12 को लेकर ये जो आज खबर चली है, ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज इससे पहले हो चुकी हैं। और मेटफॉर्मिन और विटामिन B12 के बीच में ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर ऐसी स्टडीज पहले भी होती आई हैं। लेकिन एहतियातन मेटफॉर्मिन अगर आप ले रहे हैं और अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई पिन चुबो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपकी स्किन येलो हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के हैं। और इसमें यह कहा गया है कि पहले जो ड्रग का रिएक्शन था उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो लिटरेचर अब आ रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि जो एडवर्स रिएक्शन है इस ड्रग का वो ज्यादा है। लेकिन इस ड्रग को लेकर अभी भी हेल्थ केयर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि विटामिन B12 के लेवल्स पर ध्यान रखते हुए इस मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपने विटामिन B12 के लेवल्स कराते रहना है। यहां पर यह भी मैं आपको बताऊं कि कोई भी दवाई अगर आप लेते हैं, आप किसी भी बीमारी के लिए किसी भी दवाई का अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उस दवाई के साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उस दवाई के बेनिफिट्स पढ़ेंगे, तो जितने बेनिफिट्स होंगे उतने ही साइड इफेक्ट्स भी होंगे। वहां दवाई में बताया होता है कि अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिल की बीमारी, दिल के अमराज के लिए जो लोग दवाइयां लेते हैं उन्हें यह कहा जाता है कि आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट LFT KFT कराते रहिए। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि ये दवाइयां जो हैं इसमें जो आप ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी किडनी पर असरअंदाज होता है, ये डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है। तो आप 6 महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं, 4 महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं, वो आप कराते हैं। आप अगर किसी भी वक्त आपको दर्द है, तकलीफ है, उस दर्द और तकलीफ को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको जरूर कहता है कि एहतियात करिए, कम खाइएगा, ज्यादा मत खाइएगा। और अगर आप खाते भी हैं तो अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट भी साथ में कराते रहिएगा। तो हर दवाई के साथ डॉक्टर्स आपको बहुत सारी एहतियात बरतने के लिए भी कहते हैं। हर दवाई को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल सेफ है, इससे वैसे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन संभवतः नुकसान भी हो सकता है। अब ये जो विटामिन B12 को लेकर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आई है, ये आप तक जरूर मैंने पहुंचाई है, लेकिन इस जानकारी का कतन ये मतलब नहीं कि आप कल सुबह ही उठकर ये देखें कि जनाब मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मैं मेटफॉर्मिन खा रहा हूं तो अभी जाके विटामिन B12 का टेस्ट कराता हूं। पहले अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको अपने सारे सिम्टम्स बताइए, उसके बाद अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो टेस्ट करिए। ये बेफजूल में खुद ही अपने मन से
टेस्टिंग लेबोरेटरी में पहुंच जाना और 5-5, 10-10 टेस्ट करा लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जहन में कोई परेशानी है और आप उस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, वो कतई अक्लमंदी नहीं है। कोई भी सिम्टम अगर आपको आता है, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को लेकर अभी आप गूगल कर लेंगे, वहां बहुत सारे सिम्टम्स वो बताएगा, उसमें से 2-4 चीजें आपको हो रही होंगी, फौरन आप जाके टेस्ट करा लेंगे विटामिन B12 का। वो जरूरत नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट को ऑलरेडी और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। मिसाल के तौर पर प्यास का बहुत ज्यादा लगना, ठीक है, रात के वक्त में वॉशरूम बहुत ज्यादा जाना, तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स है। उसके अलावा थकान महसूस होना, जैसे मैंने आपको कहा कि डायबिटीज के सिम्टम्स और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा? एक बेहतरीन फिजिशियन और एक बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट ही आपको बताएगा ज्यादा बेहतर तरीके से कि क्या किसके सिम्टम्स हैं। और एक पत्रकार के नाते मेरा काम आप तक खबर पहुंचाना है और आपको सतर्क करना है कि मेटफॉर्मिन की टेबलेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप विटामिन B12 को लेकर अपने डॉक्टर से बातचीत कीजिए, और अगर वो एडवाइस करता है तो फौरन अपना टेस्ट करवाइए। और दूसरी और सबसे अहम बात ये कि मेटफॉर्मिन की टेबलेट का इस्तेमाल करना बंद कतई मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी शुगर को, आपकी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए बड़ी अहम दवाई है। और डायबिटीज एक बार हो जाए उसे रिवर्स करना लगभग नामुमकिन है। और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज हो तो और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन डायबिटीज में सबसे बड़ी चीज ये कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस वक्त जो दवाई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है फौरन उस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन की टेबलेट खा रहे हैं और उससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही है और डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए कहता है, तो वो शर्माना बंद कीजिए, वो ड्रामे करना बंद कीजिए। जी इंसुलिन ये करता है, इंसुलिन वो करता है। जो भ्रांतियां आपने बना के रखी हैं वो आपकी जिंदगी को कम करेगी, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगी और आपके परिवार को आपके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जिस वक्त भी आपको डिटेक्ट होती है कि टाइप 2 डायबिटीज है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इंसुलिन है, इमीडिएटली इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकें और अपने परिवार के साथ खुशी के साथ आगे बढ़ सकें।